दोस्तों जरा एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने ठान लिया हो कि कल से सुबह 5 बजे उठेंगे, लेकिन अगले दिन अलार्म बजते ही हाथ गया और सीधा स्नूज पर? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा हो कि अब मोबाइल कम चलाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, अपने सपनों पर काम करूंगा, लेकिन शाम होते होते फिर वही रील्स, वही वीडियो और वही टाइम वेस्ट? अगर आपका जवाब हां है, तो समस्या आपकी इच्छा शक्ति की नहीं है, समस्या आपके सबकॉन्शियस माइंड की है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ 21 दिनों में आप अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग कैसे बदल सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक कहानी सुनिए। दुनिया में एक ऐसा इंसान हुआ जिसने ऐसी ऐसी खोजें की कि लोग आज भी हैरान हैं। नाम था निकोला टेस्ला। एसी पावर सिस्टम, इंडक्शन मोटर, रेडियो कंट्रोल, टेस्ला कॉइल और न जाने कितनी खोजें। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह नहीं थी कि उसने क्या बनाया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह किसी भी मशीन को बनाने से पहले अपने दिमाग में पूरा तैयार कर लेता था। वो अपनी आंखें बंद करता था और मशीन को अपने दिमाग में चलता हुआ देखता था। कहां खराबी आएगी, कैसे काम करेगी, क्या रिजल्ट निकलेगा, सब कुछ पहले उसके दिमाग में बनता था और बाद में वह उसे असली दुनिया में बना देता था। अब सवाल यह है कि क्या टेस्ला के पास कोई जादुई शक्ति थी? नहीं, उसने सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को समझ लिया था। और सच तो यह है कि वही ताकत आज आपके अंदर भी मौजूद है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि टेस्ला अपने दिमाग का मालिक था और ज्यादातर लोग अपने दिमाग के गुलाम हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा लगभग 95% व्यवहार सबकॉन्शियस माइंड से नियंत्रित होता है। मतलब आपको लगता है कि आप फैसले ले रहे हैं, लेकिन असल में आपके अंदर पहले से बनी हुई प्रोग्रामिंग फैसले ले रही होती है। अगर आपके अंदर यह प्रोग्रामिंग बैठ गई है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो चाहे कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, दिमाग आपको बार बार उसी जगह वापस खींच लेगा। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो लड़के हैं, एक का नाम है टीटू, दूसरे का नाम है सोनू। टीटू बचपन से सुनता आया, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, रिस्क लोगे तो बर्बाद हो जाओगे, सरकारी नौकरी के अलावा कुछ मत सोचो। दूसरी तरफ सोनू के घर में कहा जाता था, मेहनत करो, रास्ता निकल जाएगा, गलती होगी तो सीखोगे, मौका मिले तो कोशिश जरूर करना। अब सोचिए, जब दोनों बड़े होंगे तो उनका सोचने का तरीका एक जैसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। टीटू हर मौके में खतरा देखेगा और सोनू हर खतरे में मौका देखेगा। दोनों की किस्मत अलग नहीं थी, दोनों की प्रोग्रामिंग अलग थी। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग रिजल्ट्स हासिल करते हैं, क्योंकि जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, जिंदगी पहले अंदर से बदलती है। और अगर अंदर की प्रोग्रामिंग बदल जाए तो इंसान की पूरी दुनिया बदल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस प्रोग्रामिंग को बदला जा सकता है? जवाब है हाँ। और यही वजह है कि आज से अगले 21 दिनों तक अगर आप कुछ खास चीजें लगातार करते हैं तो आपका दिमाग नए पैटर्न बनाना शुरू कर देता है। नई सोच, नई आदतें, नया आत्मविश्वास और नई पहचान। लेकिन उससे पहले आपको अपने दिमाग की एक सच्चाई समझनी होगी। दोस्तों, हमारा दिमाग एक आइसबर्ग की तरह है। समुद्र के ऊपर जो हिस्सा दिखाई देता है वह है आपका कॉन्शियस माइंड, और समुद्र के नीचे जो विशाल हिस्सा छुपा रहता है वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। ऊपर वाला हिस्सा छोटा है, नीचे वाला हिस्सा बहुत बड़ा। यही वजह है कि कई बार आप जानते हैं कि क्या सही है, फिर भी गलत कर बैठते हैं। आप जानते हैं कि मोबाइल कम चलाना चाहिए, फिर भी चलाते हैं। आप जानते हैं कि पढ़ाई करनी चाहिए, फिर भी टाल देते हैं। क्यों? क्योंकि जानकारी कॉन्शियस माइंड में है, लेकिन प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड में है। और जब तक प्रोग्रामिंग नहीं बदलती तब तक जिंदगी नहीं बदलती। तो अब सवाल उठता है, आखिर अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को बदलना शुरू कहां से करें? यही से शुरू होता है पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना। और इसी के बारे में हम अगले भाग में विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, किसी भी बदलाव की शुरुआत एक बहुत ही जरूरी काम से होती है, और वो है अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना। देखिए, दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए पीछे नहीं रहते क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी होती है। वो इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कुछ ऐसी बातें सच मान ली होती हैं जो वास्तव में सच होती ही नहीं। किसी ने मान लिया, मैं पढ़ाई में कमजोर हूं। किसी ने मान लिया, मुझसे बिजनेस नहीं होगा। किसी ने मान लिया, मेरी अंग्रेजी खराब है इसलिए मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और सबसे बड़ी बात, इनमें से ज्यादातर बातें किसी ने साबित नहीं की होती, बस कई सालों तक सुनकर इंसान उन्हें सच मान लेता है। जरा सोचिए, अगर बचपन से किसी बच्चे को बार बार कहा जाए कि तुम निकम्मे हो, तो धीरे धीरे वह खुद भी यही मानने लगेगा। और अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए कि तुम कर सकते हो, तो उसके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा। यानी हमारी जिंदगी को हमारी परिस्थितियां कम और हमारे विश्वास ज्यादा कंट्रोल करते हैं। इसलिए पहला काम है अपने दिमाग में बैठे उन पुराने विश्वासों को पकड़ना जो आपको रोक रहे हैं।
अब सवाल है कि उन्हें पहचाने कैसे। दोस्तों, इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल तरीका है, थॉट जर्नल। आज से अपने मोबाइल में एक नोट बनाइए, नाम रखिए मेरे लिमिटिंग बिलीफ्स, और जब भी कोई नेगेटिव विचार आए उसे तुरंत लिख लीजिए। जैसे, मैं ये काम नहीं कर सकता, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, अगर मैं फेल हो गया तो। बस लिखिए। फिलहाल उसे सही या गलत साबित करने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ लिखिए। क्योंकि जब कोई विचार कागज या स्क्रीन पर आ जाता है तो पहली बार आप उसे बाहर से देख पाते हैं, और कई बार आपको खुद हंसी आ जाती है कि मैं इतने सालों से किस बात से डर रहा था। दोस्तों, बहुत बार हमारा डर वास्तविक नहीं होता, वह सिर्फ हमारे दिमाग की कहानी होती है। और जब कहानी पकड़ में आ जाती है तो उसे बदलना भी आसान हो जाता है। अब यहाँ एक दूसरी समस्या आती है। मान लीजिए आपने अपने लिमिटिंग बिलीफ्स पहचान लिए, लेकिन फिर भी आप एक्शन नहीं ले पा रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां आता है दिमाग का दूसरा खिलाड़ी, डोपामिन। अब ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपके सामने दो ऑप्शन है। पहला, मोबाइल खोलकर रील्स देखना। दूसरा, बैठकर अपने गोल्स पर काम करना। आपका दिमाग किस तरफ भागेगा? ज्यादातर मामलों में मोबाइल की तरफ। क्यों? क्योंकि वहां तुरंत मजा मिलता है, तुरंत मनोरंजन मिलता है, तुरंत डोपामिन मिलता है। और हमारा दिमाग लाखों सालों से इसी तरह बना हुआ है, वह हमेशा आसान और तुरंत मिलने वाले सुख की तरफ भागता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया, गेम्स, लगातार वीडियो देखना, ये सारी चीजें इतनी आकर्षक लगती हैं। दूसरी तरफ, नई स्किल सीखना, किताब पढ़ना, एक बिजनेस बनाना या किसी बड़े लक्ष्य पर काम करना, इनमें रिजल्ट धीरे धीरे मिलता है, लेकिन यही चीजें जिंदगी बदलती हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जो चीज तुरंत मजा देती है वह अक्सर बाद में दर्द देती है, और जो चीज शुरुआत में मेहनत मांगती है वही बाद में सबसे ज्यादा खुशी देती है। इसीलिए अगर आपको अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करना है तो सबसे पहले अपने डोपामिन को कंट्रोल करना सीखना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मोबाइल छोड़ दो, सोशल मीडिया डिलीट कर दो, नहीं, लेकिन उसका गुलाम मत बनो। अगर आपका हाथ हर 5 मिनट में मोबाइल की तरफ जा रहा है तो समझ लीजिए कि आपके दिमाग की कमान आपके हाथ में नहीं है। और जब तक कमान आपके हाथ में नहीं होगी तब तक जिंदगी भी आपके कंट्रोल में नहीं होगी। इसीलिए अगले 21 दिनों के लिए एक छोटा सा नियम बनाइए। सुबह उठते ही कम से कम 30 मिनट तक मोबाइल नहीं, और रात को सोने से 30 मिनट पहले भी मोबाइल नहीं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन यहीं से दिमाग को नया संदेश मिलना शुरू होगा कि अब मालिक मैं हूं, मोबाइल नहीं। और जब यह बदलाव शुरू होता है तो धीरे धीरे आपका फोकस बढ़ने लगता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, और सबसे जरूरी, आप अपने विचारों को पहले से ज्यादा साफ तरीके से देखने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ लिमिटिंग बिलीफ्स पहचान लेना और डोपामिन कम कर देना ही काफी नहीं है, क्योंकि अभी भी आपके दिमाग में हजारों विचार हर दिन दौड़ रहे हैं। और अगर उन विचारों को संभालना नहीं सीखा तो पुरानी प्रोग्रामिंग फिर से वापस आ सकती है। इसलिए अगले भाग में हम बात करेंगे माइंडफुलनेस मेडिटेशन और उस तकनीक की जो आपके दिमाग के ऑटो पायलट सिस्टम को बदलना शुरू करती है। यहीं से असली री प्रोग्रामिंग शुरू होती है। लेकिन अब सवाल है, अगर दिमाग में हर समय हजारों विचार चलते रहते हैं तो उन पर कंट्रोल कैसे किया जाए? क्योंकि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही दिमाग से होती है। और इसी जगह काम आती है एक ऐसी तकनीक जिसे दुनिया के बड़े बड़े सफल लोग इस्तेमाल करते हैं। उसका नाम है माइंडफुलनेस। अब इस शब्द को सुनकर घबराइए मत, ये कोई कठिन योग या घंटों बैठकर ध्यान लगाने वाली चीज नहीं है। माइंडफुलनेस का सीधा सा मतलब है अपने विचारों को देखना, उनके गुलाम न बनना। मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, अचानक कोई आदमी गलत साइड से आकर कट मार देता है। क्या होगा? तुरंत गुस्सा आएगा, मुंह से कुछ गलत शब्द निकल सकते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। लेकिन जरा सोचिए, क्या आपने गुस्सा करने का फैसला लिया था? नहीं, वो अपने आप हुआ। यही है ऑटो पायलट मोड, यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड। जिंदगी में ज्यादातर लोग इसी मोड पर जीते हैं। कोई कुछ बोल दे तो दुखी हो जाते हैं, कोई आलोचना कर दे तो टूट जाते हैं, कोई रिजेक्ट कर दे तो महीनों तक परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने विचारों को देखना नहीं सीखा। वह हर विचार को सच मान लेते हैं। लेकिन जब आप माइंडफुलनेस सीखते हो तो पहली बार समझ आता है कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं अपने डर नहीं हूं, मैं अपनी असफलता नहीं हूं, मैं वह इंसान हूं जो इन सबको देख सकता है। और दोस्तों, यहीं से जिंदगी बदलनी शुरू होती है। अब सवाल है, माइंडफुलनेस की शुरुआत कैसे करें? बहुत आसान, रोज सिर्फ 5 मिनट, बस 5 मिनट किसी शांत जगह बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस इतना। अब होगा क्या? 10 सेकंड बाद दिमाग भाग जाएगा, कभी कल की चिंता में, कभी किसी पुरानी बात में, कभी किसी इंसान की याद में। और यही जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं।
उन्हें लगता है कि मेरा ध्यान नहीं लगता, लेकिन सच्चाई यह है कि ध्यान भटकना ही इस प्रक्रिया का हिस्सा है। हर बार जब आपका ध्यान भटके और आप उसे वापस सांसों पर लेकर आ जाएं, तो समझिए कि आपका दिमाग थोड़ा और मजबूत हो रहा है। जैसे जिम में वजन उठाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही ध्यान वापस लाने से आपका मानसिक नियंत्रण मजबूत होता है। और कुछ दिनों बाद आपको एक बड़ा बदलाव महसूस होगा। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, अब आप शांत रहने लगोगे। पहले जहां नकारात्मक विचार आपको घंटों परेशान करते थे, अब आप उन्हें आते जाते देख पाओगे। यानी दिमाग का मालिक धीरे धीरे आप बनने लगोगे। लेकिन दोस्तों, सिर्फ विचारों को कंट्रोल करना काफी नहीं है, दिमाग को नई दिशा भी देनी पड़ती है। क्योंकि अगर खेत में अच्छे बीज नहीं बोओगे तो खरपतवार अपने आप उग जाएगी। इसीलिए अगला स्टेप है ग्रेटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। आजकल लोग हर समय इस बात पे ध्यान देते हैं कि उनके पास क्या नहीं है। मेरे पास बड़ा घर नहीं है, मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि उनके पास क्या क्या है। दोस्तों, जरा सोचिए, आप सांस ले पा रहे हो, आप चल पा रहे हो, आप सुन पा रहे हो, आप सीख पा रहे हो। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास ये सब भी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें ये सब रोज मिलता है, इसीलिए हम इसकी कीमत भूल जाते हैं। और यही वजह है कि हम दुखी रहने लगते हैं। इसीलिए आज से एक नई आदत शुरू करो। रात को सोने से पहले अपने दिन की 3 अच्छी बातें लिखो। कोई भी 3 बातें। आज मैंने कुछ नया सीखा, आज परिवार के साथ समय बिताया, आज मैं स्वस्थ हूं, आज मेरे पास खाना था। बस 3 बातें। शुरुआत में ये छोटी बात लगेगी, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग कमी की जगह अवसर देखने लगेगा। और जिस दिन आपका दिमाग अवसर देखने लगेगा, उस दिन आपकी पूरी सोच बदलने लगेगी। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल आता है, अगर दिमाग को सकारात्मक बनाना है तो क्या सिर्फ अच्छा सोचते रहना काफी है? नहीं, क्योंकि सिर्फ सोचने से जिंदगी नहीं बदलती। दिमाग को एक स्पष्ट दिशा भी चाहिए। उसे यह पता होना चाहिए कि उसे जाना कहां है। और इसी वजह से दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति ने एक तकनीक का इस्तेमाल किया है। कुछ लोगों ने अपने सपनों की तस्वीरें दीवार पर लगाई, कुछ लोगों ने अपनी सफलता को रोज कल्पना में देखा, कुछ लोगों ने अपने भविष्य को बार बार अपने दिमाग में जिया। और इसी तकनीक का नाम है विजुअलाइजेशन। लेकिन विजुअलाइजेशन को सही तरीके से कैसे किया जाता है और कैसे ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपकी सफलता के लिए काम पर लगा देता है? दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, लिमिटिंग बिलीफ्स कैसे बनते हैं, डोपामिन हमें कैसे कंट्रोल करता है और माइंडफुलनेस तथा ग्रेटिट्यूड हमारे दिमाग को नई दिशा कैसे देते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर हमें अपनी जिंदगी बदलनी है तो आखिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को नया आदेश कैसे दें? यहीं पर आती है एक ऐसी तकनीक जिसका इस्तेमाल दुनिया के हजारों सफल लोगों ने किया है। उसका नाम है विजुअलाइजेशन। देखिए, आपका दिमाग कल्पना और वास्तविकता के बीच उतना बड़ा अंतर नहीं समझता जितना हम समझते हैं। इसीलिए जब आप कोई डरावनी फिल्म देखते हो तो आपका दिल तेज धड़कने लगता है, जबकि आपको पता होता है कि वो सिर्फ फिल्म है। जब आप कोई दुखद घटना याद करते हो तो आपकी आंखें नम हो जाती हैं, जबकि वह घटना उस समय आपके सामने नहीं हो रही होती। यानी आपका दिमाग उस चीज को महसूस करने लगता है जिस पर आप बार बार ध्यान देते हो। अब सोचिए, अगर रोज आप अपने डर पर ध्यान दोगे, अपनी कमियों पर ध्यान दोगे, अपनी असफलताओं पर ध्यान दोगे, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर रोज आप अपने लक्ष्य को देखोगे, अपने सपनों को महसूस करोगे, अपने बेहतर भविष्य की कल्पना करोगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। यही कारण है कि बड़े खिलाड़ी मैच से पहले अपने शॉट्स की कल्पना करते हैं, बड़े बिजनेस लीडर्स अपने लक्ष्य को बार बार अपने दिमाग में देखते हैं, और सफल लोग अपने भविष्य को पहले अपने दिमाग में बनाते हैं, फिर वास्तविक दुनिया में। अब सवाल है, विजुअलाइजेशन कैसे करें? बहुत आसान। रोज सुबह या रात को 5 मिनट निकालिए, आंखें बंद कीजिए और खुद को वहां देखिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अगर आपका सपना एक सफल यूट्यूबर बनने का है तो खुद को कैमरे के सामने देखिए, लाखों लोगों को अपनी वीडियो देखते हुए देखिए, अपने परिवार के चेहरे पर खुशी देखिए। अगर आपका सपना बिजनेस का है तो खुद को उस मुकाम पर देखिए, लेकिन सिर्फ देखना नहीं है, महसूस भी करना है। क्योंकि भावनाएं जितनी मजबूत होंगी, प्रोग्रामिंग उतनी गहरी होगी। अब एक और तकनीक है जो विजुअलाइजेशन को और शक्तिशाली बनाती है, और वो है अफर्मेशन, यानी खुद से सही बातें बार बार कहना। लेकिन ध्यान रखिए, अफर्मेशन सिर्फ शब्द नहीं होने चाहिए, उनमें विश्वास और भावना भी होनी चाहिए। जैसे, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं अपने लक्ष्य के योग्य हूं, मैं डर के बावजूद आगे बढ़ता हूं, मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी लेता हूं। इन वाक्यों को सिर्फ बोलना नहीं है, महसूस करना है। कुछ लोग इन्हें शीशे के सामने बोलते हैं, कुछ लोग लिखते हैं,
कुछ लोग रिकॉर्ड करके सुनते हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे वो चुन सकते हो, क्योंकि असली उद्देश्य है अपने दिमाग को नई पहचान देना। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लो। बहुत सारे लोग 2 दिन कोशिश करते हैं, 4 दिन कोशिश करते हैं और फिर कहते हैं कुछ नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, सालों पुरानी प्रोग्रामिंग 2 दिन में नहीं बदलती। जिस सोच को बनने में 10 साल लगे हैं, उसे बदलने में भी समय लगेगा। इसीलिए कम से कम 21 दिनों तक लगातार इन चीजों को करना जरूरी है। रोज अपने विचारों को देखना, रोज अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना, रोज माइंडफुलनेस करना, रोज ग्रेटिट्यूड महसूस करना, रोज अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करना और रोज खुद को सही संदेश देना। धीरे धीरे आपका दिमाग बदलना शुरू करेगा। अब सवाल आता है, कैसे पता चलेगा कि बदलाव हो रहा है? बहुत आसान। आप छोटी छोटी चीजों में फर्क महसूस करोगे। पहले जहां हर बात पर डर लगता था, अब आप थोड़ा साहस दिखाने लगोगे। पहले जहां हर अवसर से पीछे हट जाते थे, अब आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। पहले जहां हर समय शिकायत रहती थी, अब आपका ध्यान समाधानों पर जाने लगेगा। पहले जहां नकारात्मक विचार आपको घंटों परेशान करते थे, अब आप उन्हें पहचान कर छोड़ पाओगे। यही संकेत है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड बदल रहा है। दोस्तों, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ी शुरुआत की जरूरत नहीं होती। कई बार सिर्फ एक सही निर्णय और लगातार 21 दिनों का अनुशासन आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। याद रखिए, आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम पहचान नहीं है। आपके अंदर उससे कहीं ज्यादा क्षमता है जितनी आप आज सोचते हैं। लेकिन उस क्षमता को जगाने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, आपकी है। इसलिए आज फैसला कीजिए। अगले 21 दिनों तक अपने दिमाग को शिकायतों से नहीं, संभावनाओं से भरेंगे। डर से नहीं, विश्वास से भरेंगे और हर दिन खुद का एक बेहतर संस्करण बनेंगे। क्योंकि जिस दिन आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना साथी बना लिया, उस दिन आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सच में अगले 21 दिनों का ये चैलेंज लेने वाले हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने दिमाग का मालिक हूं। और फिर देखिए, धीरे धीरे आपकी सोच बदलेगी, आपकी आदतें बदलेंगी, आपके फैसले बदलेंगे और आखिरकार आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी।